नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल प्रजापति और आप देख रहे हो नॉलेज फटाफट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि भाई बी फार्म के बाद आखिरकार क्या करें। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए कि बी फार्मा के बाद क्या क्या स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है, प्राइवेट जॉब में क्या स्कोप है, अगर फर्दर स्टडी एम फार्म या एमबीए करने से क्या फायदा होगा और बी फार्म कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आप भी बी फार्मा में एडमिशन ले लिए हो तो वह सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो आपके अंदर भ्रम है कि यार बी फार्म में एडमिशन लेके फंस गए, पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, हमें बीटेक में जाना चाहिए था, हमें दूसरी तैयारी करनी चाहिए थी, सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना बी फार्म वाले, और पूरा बता दूंगा आपको A to Z की बी फार्म के बाद कहां कहां किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हो, कितना पैसा मिल सकता है और क्या क्या ग्रेजुएशन चाहिए, क्या पीजी चाहिए। समझ गए? तो चलिए शुरू करते बिना देरी किए। अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी ग्रो कर सके आपके साथ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब शुरू करते हैं हम लोग कि बी फार्म। जैसे मान लो यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग से ध्यान से आप लोग समझते जाना। बी फार्म अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग कर चुके होंगे ना। देखो ये बी फार्मा हो गया। अभी आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए होंगे तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अंदर होगा कि यार बी फार्म लिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर बन जाऊंगा बी फार्म के बाद, सब कुछ क्लियर होगा। सेकेंड ईयर में है तब भी देखना, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले तो स्पेशली देखे, और जो पास आउट होने वाले वो भी देखे, क्योंकि वो अभी कंफ्यूजन में है। एग्जाम देके बैठे बोल रहे हैं सर मार्केटिंग कर लूँ, क्यूए में चला जाऊं क्या, सर प्रोडक्शन सही रहेगा, क्यूसी सही रहेगा, सर आरएनडी सही रहेगा कि एफएनडी सही रहेगा। वेट पूरा देखो ध्यान से। बी फार्मा के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर सॉरी देखो, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से आपको पूरा सेक्शन लिख देता हूं, समझाता हूं, समझना ध्यान से। समझ गए? देखो बी फार्म के बाद एक आता है एम फार्म, सबसे डिमांडेड, मतलब जो सब लोग करते हैं, फार्मेसी वाले एम फार्म करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, एम फार्म। उसके बाद आता है हमारा पीजी में एमबीए। क्या आता है, एमबीए। चलो अब तीसरी चीज आती है हमारी कि जॉब। ये हो गई हमारी प्राइवेट जॉब। क्या होगी, प्राइवेट जॉब। चलिए ये हो गया तीसरी चीज, जॉब, सॉरी यहां पर जॉब। उसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट जॉब। यहां पर क्या आता है, गवर्नमेंट जॉब। ध्यान से समझना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आता है गवर्नमेंट जॉब अदर फील्ड, अदर फील्ड। और यहां पर आता है फार्मा में। चलिए ये चार चीजें, पांच चीजें आपको दिख रही होंगी, बारी बारी समझाते हैं। बी फार्मा कर लिए तो बी फार्म के बाद पहली चीज आती है कि या तो आप पीजी में जाओ या एम फार्म करो। समझ गए? एम फार्म कर सकते हो। दूसरी चीज, पीजी के लिए आप लोग एमबीए कर सकते हो। एमबीए दो टाइप से कर सकते हो, ध्यान से सुनना। एमबीए आप लोग एक फार्मा एमबीए कर सकते हो। कौन सा? फार्मा एमबीए कर सकते हो। और एक जनरल एमबीए कर सकते हो, जो सभी लोग करते हैं, बीटेक बी फार्म वाले। क्या क्या कर सकते हो, फार्मा एमबीए, जनरल एमबीए कर सकते हो। अभी सब कुछ समझाऊंगा किसमें क्या स्कोप है। समझ गए? ये चीज हो गई। एमबीए में आप लोग फार्मा एमबीए करो या जनरल एमबीए करो। एक और आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट से एमबीए आता है। क्या आता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से आता है। तो तीनों चीजें समझाऊंगा। एक एम फार्मा हो गया। एम फार्म में क्या कर सकते हो, जैसे फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, अदर सब्जेक्ट से आप लोग एम फार्मा कर सकते हो। मोस्टली सबको नॉलेज होगा और बी फार्म के बाद सब एम फार्मा ही करते हैं। अब एमबीए भी आ गया पीजी में, राइट। एक आता है जॉब, प्राइवेट जॉब, जो बी फार्म के बाद, देखो बी फार्म के बाद भी आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, एम फार्म के बाद भी जॉब कर सकते हो, एमबीए के बाद भी जॉब कर सकते हो। अभी सारा कुछ समझाऊंगा, ध्यान समझते जाना। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब आता है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब अदर में मतलब फार्मा से रिलेटेड नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पर स्टार्ट हम लोग करेंगे एम फार्म से। देखो अगर बी फार्म के बाद डायरेक्ट जॉब करना चाहते हो, 4 साल बी फार्म हो गया, जॉब करना चाहते हो, तो इस सेक्शन में आओगे। तो बी फार्म के बाद डायरेक्ट जॉब में आप लोग क्यूसी में जा सकते हो। क्यूसी में जिसका टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री मजबूत है, क्यूसी में जा सकता है। उसमें बीएससी एमएससी वाले भी होते हैं, आप लोग भी जा सकते हो। एक आता क्यूए, जिसकी कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी है, कंप्यूटर पर बैठना, एक्सेल चलाना, एमएस वर्ड ये सब चलाना अच्छा लगता है, वो क्यूए के लिए अप्लाई कर सकता है। प्रोडक्शन में मैक्सिमम स्टूडेंट प्रोडक्शन में जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में 95 to 99% लड़के ही होते हैं, लड़कियां प्रोडक्शन में बहुत ही कम होती है।
मतलब 95+% लड़के ही होते हैं प्रोडक्शन में। क्यूसी और क्यूए में लड़कियां होती हैं, लेकिन प्रोडक्शन में लड़कियां नहीं होती है, बहुत ही ना के बराबर होती है। ये चीजें, ये 3 जॉब आपके पास बी फार्म के बाद डायरेक्ट मिल जाएगी। क्या? क्यूसी, क्यूए, प्रोडक्शन। अब बी फार्म के बाद आप सोचोगे सर डायरेक्ट पढ़ा सकता हूँ डी फार्मा वालों को, तो देखो पहले क्या होता था, बी फार्म के बाद डायरेक्ट डी फार्मा को पढ़ा सकते थे, लेकिन अब रूल पूरा बदल चुका है। बी फार्म के बाद एम फार्म चाहिए तब जाके डी फार्मा को पढ़ाओगे, बी फार्म के बाद एम फार्म प्लस पीएचडी चाहिए तब जाके बी फार्मा वालों को पढ़ा पाओगे। वैसे करने के लिए तो यार आपके इलाके में जो भी लोकल कॉलेज है, जो अभी नए नए खुले हैं, उसमें आप सोर्स लगा के जो गांव वाले इलाके में कॉलेज होते हैं उसमें पढ़ा सकते हो बी फार्म के बाद डी फार्म, क्योंकि छोटे मोटे जो कॉलेज होते हैं उनमें उतना वो है नहीं। लेकिन किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे तो नहीं पढ़ाने दोगे, बी फार्म के बाद कहीं नहीं पढ़ा सकते, ना तो डी फार्म ना तो बी फार्म, किसी को नहीं पढ़ा सकते। ये होगी प्राइवेट जॉब। अब आप जाना चाहते हो कि सर मैं पीजी करना चाहता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन, 2 ऑप्शन है, एम फार्म एमबीए। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सर एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली एमबीए करने जा रहा हूँ, तो अब बहुत बड़ा रिस्क है। सब बोलते हैं भाई अदर फील्ड में क्यों जा रहे हो, बी फार्म से रिलेटेड ये एम फार्म होता है, तो इसको छोड़ के इसमें क्यों जा रहे हो, कहीं खतरा तो नहीं है। तो भाई देखो, कहीं पर भी जाना चाहोगे, जो घिसा पीटा रास्ता है, सब बी फार्म के बाद एम फार्म कर रहे हैं, तुम भी वही घिसे पीटे रास्ते पे चलना चाहते हो, चलो भाई एमबीए करके रिस्क लेना चाहते हो, तो भाई जहाँ रिस्क है वहीं समझ सकते हो, इसके जहाँ वहीं रिस्क है, तो जहाँ रिस्क लोगे वहाँ सक्सेस मिलेगी तो बहुत अच्छी मिलेगी। ये तो सब कर रहे हैं बी फार्म के बाद, लेकिन एमबीए का नाम सुनोगे तो इक्का दुक्का मिलते हैं। देखो बी फार्म के बाद अगर आप एम फार्म करना चाहते हो तो करो, नो डाउट। अगर आप अपनी फार्मा फील्ड में रहना चाहते हो ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टीचिंग करानी हो या टीचिंग के बाद आपको कॉलेज में प्रिंसिपल बनना हो, प्रोफेसर बनना हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा बी फार्म के बाद एम फार्म कर लेना फार्मा कॉलेज में, समझ गए। उसके बाद बी फार्म के बाद एमबीए भी कर सकते हो। देखो इसमें 2 चीजें आती है एम फार्म में, एक तो आप टीचिंग भी करा सकते हो, दूसरा ये वाली जॉब क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन, और इसमें क्या होता है आरएनडी में जा सकते हो। एम फार्म करने के बाद आप लोग एफएनडी में जा सकते हो, मेडिकल राइटिंग में जा सकते हो। ये मेडिकल राइटिंग जो लिख रहा हूँ बहुत लोगों के लिए नया लग रहा हो, सर ये कौन सी जॉब है, इसको सर्च कर लेना, मिल जाएगा। अभी हमारे टीचर हिमांशु सर ये कर रहे हैं। मेडिकल राइटिंग हो गया, उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च हो गया। ये सारी आरएनडी, एफएनडी, मेडिकल और क्लिनिकल रिसर्च, ये 4-5 जो जॉब होती हैं ये बी फार्म के बाद नहीं मिलती हैं, ये एम फार्म के बाद मिलती है, ये चारों जॉब। और ये जो तीनों जॉब है ये बी फार्म के बाद भी मिल जाएंगी, एम फार्म के बाद भी ये जॉब मिल जाएंगी। समझो ध्यान से, बी फार्म के बाद ये तीनों जॉब कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, लेकिन एम फार्म के बाद ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। समझिए क्लियर चीज। चलिए अब आगे आपको समझाता हूं। ये एम फार्म की चीजें हो गई। देखिए एम फार्म में जॉब का मैंने बता दिया। अब एम फार्म में अगर टीचिंग कराना चाहते हो तो एम फार्म कर लो, उसके बाद टीचिंग कराओ, नहीं तो उसके बाद आप पीएचडी कर लो, पीएचडी के बाद टीचिंग कराओ, टीचिंग के बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। ये सारा हो गया एम फार्म के फील्ड में, राइट। अब देखो एमबीए किसके लिए आता है वो बता देता हूं। देखो एमबीए 2 टाइप से होता है, फार्मा एमबीए होता है, एक जनरल एमबीए होता है। जनरल एमबीए होता है जो बीटेक, बी फार्मा, बीटेक, बी कॉम, बीसीए, बीए सभी लोग जो करते हैं, जो नॉर्मल एमबीए होता है वो जनरल में आता है। यहां लिख देता हूं फार्मा एमबीए, और एक आ गया यहां पर जनरल एमबीए, समझ गए, जनरल एमबीए। इसी में हॉस्पिटल वाला भी आ जाता है, हॉस्पिटल। देखो फार्मा एमबीए करोगे अगर आप, तो उसमें सिर्फ फार्मेसी फील्ड में काम कर सकते हो। बी फार्म के बाद फार्मा एमबीए में अगर एडमिशन लोगे, फार्मा एमबीए में वैसे मैं बता दूं पूरे ऑल इंडिया में बहुत ही कम कॉलेज है, नाइपर से फार्मा एमबीए होता है। और जो भी प्राइवेट कॉलेज अगर आपको विथआउट नाइपर मिलेंगे उनकी फीस 8 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 12 लाख ऐसे होती है। तो फार्मा एमबीए के लिए कॉलेजेस बहुत ही सीमित है। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, जीपैट क्वालिफाई कर सकते हो, नाइपर क्वालिफाई कर सकते हो, तो फार्मा एमबीए कर सकते हो। जनरल एमबीए के लिए आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, नॉर्मल भी मिल जाएगा, या तो कैट, स्नैप, जेट ये सब एग्जाम देके भाई आईआईएम में जाओ, या बड़ी बड़ी बिट्स पिलानी हुआ, या नॉर्मल भी आपके बगल में एमबीए कॉलेज होगा उसमें भी कर सकते हो जनरल। फार्मा वाला एमबीए करोगे तो सिर्फ फार्मेसी फील्ड में जो भी जॉब होगी, जैसे फार्मा एमबीए में क्या होता है, फार्मा मार्केटिंग होता है। फार्मा मार्केटिंग करोगे तो सिर्फ बी फार्मा में जो फार्मास्यूटिकल, सिप्ला, मैनकाइंड, मैक्लाइड, ल्यूपिन, जाइडस कैडिला ये सब है, इसमें आप मार्केटिंग कर सकते हो, पीएमटी के पोस्ट पर जा सकते हो।
अदर पोस्ट पर जा सकते हो। उसके बाद फार्मा एमबीए करने के बाद, ये मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अगर जनरल एमबीए करते हो, जनरल में भी तो फार्मा में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि फार्मा करोगे फार्मा में जाओगे, जनरल करोगे जनरल में नहीं जाओगे। तो जनरल, अगर फार्मा के बाद जनरल एमबीए भी करते हो तब भी तुम फार्मा फील्ड में भी काम कर सकते हो। देखो, इसमें करोगे तो सिर्फ फार्मेसी में रहोगे, इसमें करोगे तो दोनों में जा सकते हो। आईटी सेक्टर में चले जाओ, बीटेक वाले के साथ जाके काम करने लग जाओ, एमबीए मतलब बीटेक बीकॉम वाले के साथ काम करने लग जाओ। जोमेटो, स्विगी, लेंसकार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब में भी आप बी फार्म के बाद एमबीए करके इधर फील्ड में जा सकते हो और अपनी फील्ड में भी रह सकते हो। सिप्ला, मैनकार्ड, इन सब में भी आप मार्केटिंग, एमआर के बाद पीएमटी की जॉब कर सकते हो और नॉन टेक्निकल भी, मतलब अपनी फील्ड से हट के। मतलब फार्मा एमबीए करोगे अपने फील्ड में रहोगे, नॉर्मल एमबीए करोगे तो अपने में भी रह सकते हो, दूसरे वाले में भी रह सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्या पता आप एमबीए करने के बाद आपका मूड चेंज हो जाए कि यार ये फार्मेसी फील्ड, दवाई वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बीटेक वाला, वो जो आईटी सेल्स की महिंद्रा हुआ, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इसमें जॉब करनी है। तो एमबीए कर लो भाई, जनरल वाला आ जाओ इसमें। ये वाला करोगे तो फार्मेसी में फंस के रह जाओगे। डाउट क्लियर हो गया? चलिए अब देखो, क्या एमबीए करना जरूरी है सर मार्केटिंग की जॉब के लिए? तो देखो, बी फार्म के बाद अगर डायरेक्ट एमआर की जॉब करते हो, मार्केटिंग की जॉब अगर आप करते हो, तो क्या होगा कि 5 साल 7 साल के बाद आप एरिया मैनेजर बन पाओगे। बहुत मेहनत करोगे, अच्छा सेल्स रहेगा, कंपनी की सेल्स बढ़ाओगे, तब जाके आप क्या करोगे, एरिया मैनेजर बनोगे, ये सब होगा। लेकिन अगर बी फार्म के बाद आप कोई एमबीए कर लेते हो तो उसके बाद 2-3 साल आप खूब मेहनत से मार्केटिंग फील्ड में कर लोगे। उसके बाद बगल से अप्लाई करते रहना। मार्केटिंग के बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम होती है, इस पोस्ट पे जा सकते हो। ये कंप्यूटर वर्क होता है, ऑफिस वर्क होता है, ये आराम से कर सकते हो। एमबीए इन एचआर कर लोगे तो भाई एचआर बन सकते हो किसी कंपनी में। एमबीए इन ऑपरेशनल मैनेजमेंट में कर लोगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो या वो ऑपरेशन या प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो प्रोडक्शन एरिया में भी एमबीए वाले होते हैं जो मैनेजमेंट देखते हो, वो भी कर सकते हो आप लोग। तो एमबीए करने के बाद ये बेनिफिट होता है कि 2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद आप एमआर की जॉब, जो बैग लेके दौड़ते रहते बाइक लेके डॉक्टर के पास, वो वाली जॉब, तू मैं वाली जॉब छोड़ के यहाँ ऑफिस वाले में आ सकते हो, सुकून मिल सकता है। नहीं तो डायरेक्ट एमआर में क्या, तो दौड़ना धूपना बहुत रहता है। तो इसलिए एमबीए मैं प्रीफर करता हूँ कि फ्यूचर में आपको ग्रोथ के लिए एमबीए अच्छा होगा। मार्केटिंग वालों के लिए, जिसको प्रोडक्शन में क्यूए, क्यूसी, आरएनडी, एफएनडी में जाना है, उसका एमबीए से कोई लेना देना नहीं है। एमबीए भूल के भी मत करना। अगर आपको प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी या फार्मेसी वालों को टीचिंग कराना है, आरएनडी, एफएनडी में जाना तो मत करना। मार्केटिंग में जाना है, मार्केटिंग की पोस्ट में ऊंचा जाना है तो कर सकते हो एमबीए। ये सारी चीजें हो गई। जैसे एमफार्म के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, वैसे एमबीए के बाद भी पीएचडी कर सकते हो। यहाँ पर एमफार्म के बाद पीएचडी करोगे तो फार्मेसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो, प्रिंसिपल बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। एमबीए वाले में पीएचडी करोगे तो आप बीकॉम, कॉमर्स वालों को जाके पढ़ा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, भले ही फार्मा से हो। यहाँ से आके अपनी फील्ड स्विच कर लो, दूसरी फील्ड में चले जाओ, आपके ऊपर है। प्राइवेट जॉब मैंने बता ही दिया, क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, आरएनडी, एफएनडी, मेडिकल राइटिंग और क्लिनिकल रिसर्च, ये सब मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट जॉब आती है फार्मेसी की, आप गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारी वैकेंसी आती है, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, फार्मेसी की, फार्मासिस्ट की, उसके लिए तैयारी कर सकते हो आप। उसके बाद नॉन फार्मा फील्ड की गवर्नमेंट जॉब। एक गवर्नमेंट जॉब देखो, एक गवर्नमेंट जॉब हो गई फार्मा फील्ड की और एक गवर्नमेंट जॉब हो गई नॉन फार्मा फील्ड की। फार्मा फील्ड की जॉब भी कर सकते हो। नॉन फार्मा में क्या आ जाएगा, मतलब उसकी यूपीएससी की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, अदर चीज की तैयारी करो। बी फार्मा के बाद आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड कर लो, बीएड के बाद जाके भाई टीचिंग कराओ, बीएड बीटीसी करके टीचिंग कराओ। सब कुछ आपके पास ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सब लोग क्या यही होता है कि भाई जब बी फार्मा करके इतने लाख रुपए लगाए हो तो बीएड बीटीसी करके उस फील्ड में जाने का क्या मतलब। तो भाई अदर फील्ड वाली गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर सकते हो, देखते रह सकते हो। पुलिस की भर्ती आती है, उसके बाद अग्निवीर की भर्ती आई है, ये सारी चीजें भी देख सकते हो। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। देखो, मुझे जितना एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, मैं चिल्ला चिल्ला के सारा कुछ समझा दिया हूँ। अब आपके अंदर अगर कोई डाउट हो कि सर और कुछ मुझे जानना था, आप नहीं बताए, छूट गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो करके वहां पर भी पर्सनली पूछ सकते हो। थ्रिड्स की आईडी है डिस्क्रिप्शन में, थ्रिड्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम की आईडी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जो 12th में है तो 12th वालों के लिए बता दूं, बी फार्म में कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो बहुत लोग क्या लगता है भाई गर्मी बहुत हो रही है,
देखिए बी फार्म की कौन कर, बहुत लोगों को लगता है भाई अगर बायोलॉजी से पढ़े रहोगे, साइंस से पढ़े रहोगे तो आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर आप 12th, यहाँ पर देखो 12th अगर आप मैथ से पढ़े हो और बायो से पढ़े हो, दोनों लोग कर सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बीटेक में तो बायोलॉजी वाले नहीं जानते, साइंस वाले, लेकिन वैसा होता है, बीटेक में बायोलॉजी वाले नहीं जाते, लेकिन बी फार्मा में बायोलॉजी मैथ दोनों आ जाते हैं। मैथ वाले हर जगह घुस जाते हैं। मैथ 12 से पढ़े हो कोई टेंशन नहीं, आ जाओ भाई बी फार्मा में। फर्स्ट ईयर में आप एक सब्जेक्ट बायो पढ़ोगे, बायो वाले मैथ पढ़ेंगे, सबको पता है। तो ये सारी चीजें होती है। और फीस का बी फार्मा का तो आपको पता ही होगा यार, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होता है। और बाकी अगर जॉब के बारे में बात करूँ, थोड़ा सा आपको जो मैक्सिमम जॉब होती है, जैसे प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन में जैसे गए स्टार्टिंग में, प्रोडक्शन में आप लग गए तो प्रोडक्शन में मोस्टली सारी कंपनियां आपको देती हैं 12 से लेके 18,000 के बीच में। कोई 12 देगा, कोई 14 देगा, कोई 16 देगा, कोई 18 देगा, इतना ही देती है प्रोडक्शन में। क्यूए में भी इतना मिलेगा और क्यूसी में भी इतना मिलेगा। लेकिन अगर आप मार्केटिंग में आ जाओगे, मार्केटिंग फील्ड में आ जाओगे, तो आपको कंपनियां 20 से लेके 25 के बीच में देती हैं। 20,000 से 25,000, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इतना आपको मिलता है, उसमें उतना मिलता है। अब ये मत सोचो कि भैया तो सर इसमें 20,000 मिला मैं तो इसमें जाऊंगा। भाई यहाँ से उठ के ऊपर जा सकते हो, यहाँ से भी ऊपर जा सकते हो। ये इसलिए इतना मिलता है, ये धूप में आपको बाइक लेके चलना पड़ता है, मेहनत होती है इसमें। इसमें क्या होता है, 8 घंटे की ड्यूटी दोगे, मोबाइल जमा करोगे, एएचयू लगा रहेगा, 25 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, मतलब ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सब मेंटेन रहेगा, काम करोगे 8 घंटे, चले आओगे। जिसको भाई दुनियादारी से मतलब नहीं, बहुत घूमना पसंद नहीं, शांति से एक दिन काम करके घर आना है, ये सब क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, आर&डी, एफ&डी, ये सब जा सकते हो। जो उस टाइप का लड़का है कि सर मुझे तो बाइक चलाना, मैं घुमक्कर टाइप का हूँ, लोगों से मिलना, थोड़ा नेता टाइप का हूँ, तो वो लोग मार्केटिंग करो भाई, मार्केटिंग करो, अपने एरिया में करो, मुंबई में करो, लखनऊ, दिल्ली में कहीं करो। और आप वैसे भी बोलने में माहिर हो, अपनी बातें, मीठी मीठी बातें बोलना अगर आप जानते हो, जिसे बोलते हैं भौकाली टाइप का, थोड़ा वो सब बोलना जानते हो, घूमना पसंद है, तो भाई बाइक लो, मार्केटिंग ज्वाइन करो, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाओ, मीठी मीठी बातें करो डॉक्टर के सामने, लुभाओ, सेल्स बढ़ाओ, पैसा कमाओ। अपने एरिया में अगर मार्केटिंग करोगे तो जो 10-20 हॉस्पिटल है, डॉक्टर से अच्छे अच्छे परिचय बना लो। कल को फिर आप मार्केटिंग के बाद क्या करो, आप अपना मेडिकल खोल दो, नहीं एजेंसी डाल दो, और आपका हॉस्पिटल में 3-4 साल जो मार्केटिंग किया रहोगे, हॉस्पिटल वालों से अच्छा परिचय भी बन जाएगा, आपका बिजनेस भी खुल जाएगा। बिजनेस भी अगर आपको बी फार्म के बाद खोलना है तो डायरेक्ट भी खोल सकते हो। अगर आपके पास पैसा है, आपके घर में पहले से बिजनेस है, तब डायरेक्ट खोलना। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बी फार्म के बाद डायरेक्ट आप लोग बिजनेस खोल देना, मेडिकल खोल देना, भले बी फार्म के बाद डायरेक्ट एजेंसी मत खोलना। अगर आपके पास घर पे ज्यादा पैसा ना हो या आपके पहले से कोई मेडिकल ना हो, तो तुरंत पापा से पैसे लेके बी फार्म बाद आप एजेंसी मत खोलना। मैं तो कहूंगा मेडिकल भी मत तुरंत खोल लेना, ये बेवकूफ़ी होती है। किसी फील्ड की नॉलेज लेके तब खोला करो। बी फार्म के बाद कोशिश करना मार्केटिंग 2-3 साल करके तब जाके एजेंसी खोलना होगा, पैसा लगाना, क्योंकि मार्केट समझ जाओगे तब लगाओगे, सही रहेगा। और जो जोश में आके भाई मैं तो बिजनेस करूंगा, बिजनेस वाला हूँ, पापा से पैसे ले लिए 20-25 लाख 30 लाख रुपए, लगा दिया बिजनेस में, सब डूब गया, ना घर के ना घाट के, सब बर्बाद हो जाएगा। शांति से घर आज पापा भी बोलेंगे चल बेटा घर आ जा, बहुत डुबा लिया, चलो घर का काम करो। तो ये सब ईमानदारी से बहुत सोच समझ के किया जाता है। जैसे बी फार्मा में सब जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, किसी से पूछो भाई क्या करना है, भाई मैं तो जॉब नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। तो एक डाउट भी क्लियर कर दूं आपको, जो बिजनेस चिल्लाते हैं बहुत लोग, बिजनेस का एक्चुअल मतलब किसी को पता नहीं होता है। जब तक पढ़ते हैं भैया मुझे बिजनेस करना है, चाय की दुकान खोलूंगा तब भी बिजनेस करना है, किराना की दुकान है बिजनेस करना है, मेडिकल खोलूंगा मैं तो बिजनेसमैन हूँ। भाई बिजनेस जितना आसान होता है उतना नहीं होता है। जॉब बेकार चीज नहीं होती, जो हम लोग जॉब को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं करना है, वो पता चलेगा जब 4 साल पढ़ के, मैं भी 4 साल पढ़ चुका, जब 4 साल पढ़ के निकलोगे ना, तब बिजनेस वाला जो बड़ा बड़ा सपना होता है सब टूटेगा। तब समझ में आएगा कि जॉब बिजनेस क्या होता है, दोनों चीजें सही है। मैं किसी को ऐसा नहीं कि बिजनेस वालों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो क्रिटिसाइज किया जाता है भाई किसी के अंडर में काम नहीं करना, तो पता चलेगा किसके अंडर में काम करना होता है। जब बचपन से लेके पापा की मार खा के पापा के अंडर में काम किए तो भाई किसी के अंडर में करना ही पड़ेगा। बिजनेस भी करोगे उसमें भी अंडर में करना पड़ेगा। बस सोच अपनी अपनी, भाई जॉब करूंगा तो बॉस डांटेगा, गाली नहीं सुननी है। भाई गाली सब सुनते हैं, तुम क्या बड़े बड़े लोग गाली सुनते हैं क्या? एक्टर जो बड़ा बड़ा होता है वो डायरेक्टर की गाली उल्टी सीधी बातें नहीं सुनता है? सब किसी न किसी के अंडर में काम करते हैं, कोई भी हो, सब किसी के अंडर में काम करते थे। ये मत कभी सोचना कि इनके अंडर में काम नहीं करना, अपना खुद का ये बिजनेस है वो है। बिजनेस सब कुछ पता चल जाएगा। तो यही सारा कुछ था, मैंने बता दिया आपको।
जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं भी बी फार्म ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो सभी लोगों को ह्यूज कांग्रेचुलेसन जिन्होंने बी फार्म बीटेक जो भी एक से कंप्लीट कर लिया। आगे की जर्नी इसी तरह चलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।